व्यक्तिगत जो दुश्मनी है पशुपति कुमार पारस से, उसका सीधा कारण है नित्यानंद राय की व्यक्तिगत दुश्मनी है। व्यक्तिगत दुश्मनी का कारण भी आज आपको खोल देना चाहते हैं कि ये अपने भतीजा को एमएलसी चुनाव लड़ाना चाहते थे हाजीपुर से। एनडीए का घटक दल रालोजपा को वो सीट चला गया। रालोजपा से ही टिकट के लिए बहुत प्रयासरत थे, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी के पास जाकर ये अप्रोच भी किए। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि नहीं, हम अपने दल के कार्यकर्ता को देंगे, और भूषण राय को दिए। और चिराग पासवान और नित्यानंद राय सार्वजनिक है, खुला हुआ बात है कि ये लोग हाजीपुर में घूम घूम कर, वैशाली में घूम घूम करके भूषण राय के खिलाफ, एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम किया अध्यक्ष से। तो दिशा के अध्यक्ष हटने का खुनस है उनको, और उस खुनस को लेकर के बराबर पशुपति कुमार पारस के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं नित्यानंद राय। हाजीपुर में कबीरपंथी मठ का बहुत सारे जमीन को हड़पे हुए हैं ये लोग, और ये लोग से मतलब चिराग पासवान और नित्यानंद दोनों? जी, दोनों हड़पे हुए हैं। बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं अपने ही गठबंधन के सहयोगी दल पर। अपने चिराग पर तो लगा ही रहे हैं। मैं गठबंधन पर नहीं लगा रहा हूँ, व्यक्ति विशेष पर लगा रहा हूँ। ठीक है, जो व्यक्ति विशेष का सच्चाई है। वो व्यक्ति विशेष बीजेपी के बड़े नेता हैं। सरकार का कामकाज पर नहीं लगा रहे हैं जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नित्यानंद राय ने गृह मंत्रालय में ये गड़बड़ी की। बीजेपी के बड़े नेता हैं नित्यानंद। बीजेपी का नेता हो गए तो दूध के धोए हुए हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। और केशव सिंह जी से बात इसलिए कि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक हुई है, आपात बैठक हुई है। उसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग से मुलाकात की है, और माना ये जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे। एनडीए में अब उनकी वापसी तय हो गई है, और अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पशुपति पारस का पत्ता केंद्रीय मंत्रिमंडल से साफ होने जा रहा है। केशव सिंह जी, आज का घटनाक्रम यही है कि चिराग पासवान ने आज अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई। बताया गया उनकी पार्टी की तरफ से कि गठबंधन को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, गठबंधन के स्वरूप को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। और उसके बाद नित्यानंद राय मिलते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर है, आपने भी देखी है, कि पशुपति पारस का पत्ता साफ हो गया है। देखिए, आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि पशुपति कुमार पारस को इतना आप लोग जो कमज़ोर मंत्री समझ रहे हैं, ये समझने का भूल मत कीजिए। और चिराग पासवान को जो आप लोग ब्रह्मशास्त्र मान रहे हैं, ये भी मत मानिए। चिराग पासवान तो 2020 से ही केंद्र में मंत्री बनने के लिए रोज़ किस सप्ताह और कौन महीना नहीं है जिस महीना में मीडिया में नहीं चलाए हों डपर संख्या। चिराग पासवान को तो पहले स्पष्ट करना चाहिए कि 2020 में एनडीए से बाहर भारतीय जनता पार्टी और जदयू उस समय नहीं किया था। वे स्वयं वापस जाकर के महागठबंधन की मदद के लिए गए थे, और महागठबंधन और कांग्रेस से उस समय का भी मेरा आपको ऑडियो होगा, मेरा इंटरव्यू होगा, कि हमने कहा था कि ये अच्छे खासे पैसा लेकर के आरजेडी और कांग्रेस को मदद किए थे उस समय बिना कारण का। आज ये भी आपको बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहे थे कि चिराग पासवान का अपना जब चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के शरण में सरनम गच्छामी होंगे। आज वही सरनम गच्छामी हो रहा है। आज जो बैठक वो बुलाए थे, बैठक किसका हुआ? उनके राज्य पदाधिकारी का हुआ, नेशनल कार्यकारिणी का हुआ, राष्ट्रीय पदाधिकारी का बैठक नहीं, कुछ चुनिंदा उनके जेब के लोगों का बैठक था। और मिलने कौन जाते हैं? नित्यानंद राय का आप पृष्ठभूमि को देखिएगा, 2-3 पृष्ठभूमि उनका खोल दें। एक तो पहला उनका पृष्ठभूमि व्यावसायिक पृष्ठभूमि है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से चिराग वो पार्टनर है, उस पार्टनरी में बहुत कुछ बात करने के लिए जाते हैं। और कोई आज नया नहीं गए हैं, वो किस सप्ताह में आप बता दीजिए कि वो चिराग नहीं मिले हैं। और रहा बात कि उनका व्यक्तिगत जो दुश्मनी है पशुपति कुमार पारस से, उसका सीधा कारण है नित्यानंद राय की व्यक्तिगत दुश्मनी है। व्यक्तिगत दुश्मनी का कारण भी आज आपको खोल देना चाहते हैं कि ये अपने भतीजा को एमएलसी चुनाव लड़ाना चाहते थे हाजीपुर से। एनडीए का घटक दल रालोजपा को वो सीट चला गया। रालोजपा से ही टिकट के लिए बहुत प्रयासरत थे, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी के पास जाकर ये अप्रोच भी किए। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि नहीं, हम अपने दल के कार्यकर्ता को देंगे, और भूषण राय को दिए। और चिराग पासवान और नित्यानंद राय सार्वजनिक है, खुला हुआ बात है कि ये लोग हाजीपुर में घूम घूम कर, वैशाली में घूम घूम करके
भूषण राय के खिलाफ एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम किया और आरजेडी के लिए वोट मांग, लेकिन इनके प्रत्याशी हार गए। दूसरा जो बात है कि ये दिशा का चेयरमैन समस्तीपुर का भी थे और वैशाली जिला का भी थे। वैशाली जिला में इनके लोकसभा का एकमात्र पातेपुर विधानसभा आता है। उस समय भारत सरकार में मंत्री नित्यानंद राय अकेले थे, सीनियरिटी के हिसाब से उनको बनाया गया था दिशा का चेयरमैन। जब पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से का एमपी केंद्र सरकार में मंत्री बन गए तो वैशाली से दिशा के मंत्री से हटा दिया गया अध्यक्ष से। तो दिशा के अध्यक्ष हटने का खुनस है उनको, और उस खुनस को लेकर के बराबर पशुपति कुमार पारस के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं नित्यानंद राय। आज भी उसी का कड़ी है, रचने से कुछ नहीं होता है। दोनों के व्यवसायिक रिश्ते हैं, किस तरह के व्यवसायिक रिश्ते हैं चिराग और नित्यानंद राय के? अरे नित्यानंद राय यहाँ से लेकर के नोएडा और गुड़गांव से लेकर के और हाजीपुर में बहुत सारे ज़मीन में इन्वेस्ट किए हैं दोनों मिल करके। हाजीपुर में कबीरपंथी मठ का बहुत सारे ज़मीन को हड़पे हुए हैं ये लोग, और हड़प ये लोग से मतलब चिराग पासवान और नित्यानंद दोनों? जी दोनों हड़पे हुए हैं। बड़े गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं अपने ही गठबंधन के सहयोगी दल पर, चिराग पर तो लगा ही रहे हैं। मैं गठबंधन पर नहीं लगा रहा हूँ, व्यक्ति विशेष पर लगा रहा हूँ। ठीक है, जो व्यक्ति विशेष का सच्चाई है। वो व्यक्ति विशेष बीजेपी के बड़े नेता हैं। सरकार का कामकाज पर नहीं लगा रहे हैं जी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नित्यानंद राय ने गृह मंत्रालय में ये गड़बड़ी की। बीजेपी के बड़े नेता हैं नित्यानंद। बीजेपी का नेता हो गए तो दूध के धोए हुए हो गए। बीजेपी में गलत काम करने वाला को निष्कासन नहीं होता। अभी मध्य प्रदेश में कोई शुक्ला गलत हरकत किया था, दूध के मक्खी के सामान निकाल करके फेंक दिया गया। एक बीजेपी का ही नेता पिछले बार नोएडा में गड़बड़ काम किया था अपने सोसाइटी में, लोगों ने निकाल दिया दल से। तो बीजेपी में ठीक है कि अच्छे लोग भी, जितने अच्छे लोग हैं 1-8% गलत चल जाते हैं। सावन का महीना है, शंकर भगवान पर लोग जल चढ़ाएंगे, आप तो जल चढ़ाने में एक आध कीड़ा भी फूल के साथ चढ़ जाए। आप जो कह रहे हैं उसका लबोलुआब ये है कि नित्यानंद राय अपने निजी फायदे के लिए, व्यवसायिक फायदे के लिए गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं बिहार में। तो देखिए ये तो सार्वजनिक है। आज बतावे ना कि उनको कौन अधिकृत किया, कौन भेजा, आ करके क्या बाइट दिए। बाइट को भी आप लोग सुनिए, कहीं पॉलिटिकल बाइट है, कहीं बोले हैं कि हमको केंद्र से अधिकृत करके भेजा गया है, चाहे अमित शाह जी भेजे हैं, नरेंद्र मोदी जी भेजे हैं, इस बात करने के लिए आए हैं, चाहे इंडिया में लाने। हमारे पारिवारिक संबंध है, पासवान जी से भी रहा है, इनसे भी रहा है, मिलते जुलते रहे हैं, मिलने जुलने में आए हैं, सुखद माहौल में मुलाकात हुआ। यही तो बाइट का था। कोई पॉलिटिकल बात बोले रहते तब लोगों को समझ में आता, लेकिन जो मेरा वहाँ सोर्स है वो लोग बताया कि कोई पॉलिटिकल नहीं, ज़मीन का लिखवाने का बात होने आया था कि इसको कब तक लिखवा लेना है। वहाँ भी आपके सोर्स हैं? देखिए आदमी राजनीति करता है तो हर एक जगह आदमी को रहना पड़ता है, हर एक जगह मित्र भी हैं दुश्मन भी हैं। रालोसपा में भी चले जाइए तो हमको जितने मित्र हैं उससे कम दुश्मन भी नहीं है। तो ये चीज़ को हम स्वीकार करते हैं कि हर एक जगह हर एक तरह के लोग होते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त हो जाती है, सच्चाई सामने। अपनी पार्टी में भी आपके दुश्मन हैं? कहते हैं कि कोई व्यक्ति, हम भगवान थोड़े हैं। जो आदमी विकास करता है उसका एंटी होगा ही, उसका उल्टा चलने वाले लोग होंगे ही, कुछ पैर खींचने वाले होंगे ही। ये तो देखिए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान गुलामों का देश है, गुलाम मानसिकता के लोग हैं। यहाँ तो प्रगति देख करके जलने वाले बहुत लोग होते हैं। तो राजनीति में तो स्वाभाविक है कि आप नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन उनका भी आलोचना करने वाले हिंदुस्तान में मिल जाते हैं। राहुल, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी होता है, यहाँ का विपक्ष के नेता राहुल गांधी जा कर के, चाहे जो प्रमुख कांग्रेसी दल है उसका नेता जा कर के विदेश में आलोचना करते हैं। तो ये तो स्वाभाविक इंडिया का चीज़ है, ये तो चरित्र है यहाँ का, इसको हम आप झुठला नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल है, ये अभी बता दीजिए मंत्रिमंडल का विस्तार कब होने जा रहा है? मंत्रिमंडल का विस्तार अभी 1.5-2 महीना में नहीं होने जा रहा है। सारे पंडित लोग कहते रह गए 9 तारीख को, मैंने कह दिया था कि 9 तारीख को नहीं होगा। अभी निकट भविष्य में 1.5-2 महीना नहीं होगा। लोग ओंठ में तेल लगा करके चमकाते रहें, बाइट देते रहें, सपना रहेगा। और देखिएगा कि कहीं पर नज़ारा, कहीं पे निशाना, कोई आपको कोट टाई वाले रह जाएंगे, दूसरा कोई शपथ ले लेगा। आप निश्चिंत रहिए इतना। चलिए, अभी 1-1.5 महीने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, चिराग पासवान मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, और चिराग पासवान और नित्यानंद राय पर गंभीर आरोप, जमीन हड़पने का आरोप, बड़े गंभीर लेकिन आरोप लगाए हैं आपने केशव सिंह जी। अच्छा, तो हम तो आवश्यकता पड़ेगा तो प्रमाण भी दे देंगे। तो चलिए, प्रमाण भी देने के लिए तैयार हैं। और एक बड़ा आरोप नित्यानंद राय पर यह है कि पशुपति पारस से किसी खास वजह से दुश्मनी है, या पशुपति पारस
से तलखी है और उसको रहे हैं अपने निजी फायदे के लिए, व्यवसायिक फायदे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।